महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। सत्संग में पधारे हुए सभी महान भावों को, माता एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। सबको विदित हो चुका है कि आज इस साप्ताहिक सत्संग में भी कुछ विशेष श्रद्धा भक्ति का भी सत्संग है। विश्वास, सबसे पहले विश्वास, तब श्रद्धा और फिर भक्ति। विश्वास नहीं है तो श्रद्धा नहीं रखेंगे, और श्रद्धा नहीं रखेंगे तो भक्ति नहीं होगी। तब विश्वास, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है आज का सत्संग। साप्ताहिक सत्संग तो शामिल है ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। हर रविवार को रविवारी सत्संग होता है, लेकिन इस रविवारी सत्संग में एक विशेष श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति का भी सत्संग जुड़ा है। और पाठ के क्रम में भी यही सुने। पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस से पाठ श्रवण किए। भगवान राम को वनवास हुआ, लेकिन संत महापुरुष से श्रद्धा नहीं घटाए। उस वनवास काल में भी जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, ध्यानी पुरुष होते हैं, संकट में, दुख में भी नहीं घबराते। भगवान राम को वनवास हुआ है, उनको तो राज तिलक होता, और राज तिलक न होकर के वनवास हुआ, फिर भी कोई गम नहीं है। जो महान पुरुष होते हैं वो तो साक्षात हरि परमात्मा है, बात कुछ और ही है। लेकिन इस धराधाम पर जो भक्तिवान पुरुष हैं, श्रद्धालु जन हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, वो दुख से नहीं घबराते। तो भगवान राम को तो वनवास हो गया, उनके साथ में माँ सीता भी है, उनकी धर्मपत्नी, साथ साथ छोटा भाई लक्ष्मण भी है। फिर भी सबको लेकर के किसी में कमी न हो, भक्ति का, श्रद्धा घटे नहीं, इसलिए भगवान राम अपनी पत्नी को और छोटा भाई लक्ष्मण को साथ में लेकर के और संत वाल्मीकि जी के निकट जाते। कोई साधारण पुरुष पकड़ेगा कि इनको दुख है, कष्ट है, ये ज्ञानियों का, ध्यानियों का और महान पुरुषों का यही लक्षण है। साधारण लोग तो तुरंत डगमगा जाते, तुरंत अकबका जाते और अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते।
तो देखिए माँ सीता लक्ष्मण सहित वाल्मीकि जी के समक्ष गए हैं और कितना श्रद्धा भक्ति से भगवान राम कह रहे हैं कि महाराज 14 वर्ष रहेंगे जंगल में, 14 वर्ष डेरा डाल के रहेंगे, तो कोई आप अच्छा जगह, बढ़िया जगह बता दीजिए। खुद भगवान हैं, उनको बढ़िया जगह का पता नहीं है, लेकिन संत का कदर करने के लिए, ये भक्ति दिखाने के लिए, श्रद्धा नहीं घटे, विश्वास नहीं टूटे, सो वाल्मीकि जी के निकट गए और कहते हैं कि कोई जगह बताइए जो कि हम लोग डेरा डाल करके रहें। भगवान होकर के भी संत के सलाह पर चलना चाहते, लेकिन संसारिक मानव तो संत महापुरुषों का सीधे निंदा शिकायत करते। श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा भक्ति की तो बात ही कुछ और है। सीधे खुले आम बेवजह जाने बूझे बिना समझे बूझे खुले आम शिकायत निंदा करते। लेकिन रामायण में क्या ज्ञान है, जरा समझने का प्रयास कीजिए। जब इतना कदर, इतना सम्मान, इतना आदर भगवान राम एक संत का दे रहे हैं, तो संत में, वो संत में कितनी भक्ति होगी भगवान के प्रति, आप प्रसंग से ही समझ लिए होंगे। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, मुस्कुराते हैं, प्रश्न तो गजब है और उत्तर भी गजब है, सूक्ष्म प्रश्न तो उत्तर भी सूक्ष्म। वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु आप हमको ये बताइए तो आप कहाँ नहीं हैं, कहाँ नहीं। और पाठ के क्रम में सुन रहे थे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वाल्मीकि जी कह रहे कि परमात्मा आप तो सब जगह रहते हैं, सर्वव्यापक, और जिसमें प्रेम नहीं होगा तो आपको कहीं नहीं जान पाएंगे। प्रेम से तो आप प्रकट होते हैं, तो फिर हमको पूछ रहे हैं कि हम कहाँ रहें। फिर भी कहते हैं कि हे प्रभु, जब आप प्रश्न ही कर दिए हैं तो तब सुन लीजिए कि कहाँ आप डेरा डालिएगा। और पाठ के क्रम में सुन ही रहे थे। लोग कहते हैं कि वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, लेकिन जिनको विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो ये कुटिया, ये आश्रम भी उनके लिए महान है। नहीं तो कहाँ से कहाँ भी लोग दौड़ लगाते। जब भगवान सब जगह हैं, संत सद्गुरु सब जगह हैं, विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, तो यह आश्रम ही महान है। नहीं तो कहावत है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो पाठ के क्रम में आप वाल्मीकि जी का उत्तर सुने, और ये अच्छी भक्ति का ही प्रतीक है। वाल्मीकि जी भी भक्ति दिखा रहे हैं, कहा कि मैंने प्रेम से आपको जान लिया कि सब जगह आप रहते हैं। और जिस भक्त में ये प्रेम नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, विश्वास नहीं हो, तो कहीं नहीं जान पाएंगे, दौड़ लगाते रहेंगे, जीवन उनका पार हो जाएगा, लेकिन भगवान को नहीं जान पाएंगे। इसलिए विश्वास, भगवान राम भी कहते, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। आप तृतीय सोपान आरण्य कांड पढ़ करके देख सकते। खुद भगवान राम पांचवी भक्ति में ये बात कह रहे हैं, जिसको विश्वास ही नहीं है उनका जीवन यूं ही पार हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं बना पाएगा। तो विश्वास होना चाहिए। अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु आप जब हमको प्रश्न किए हैं, उत्तर तो दे चुके,
कि आप सब जगह हैं, सर्वव्यापी हैं, कहीं खाली नहीं है। कौन जगह आपसे खाली है जो हम कहेंगे कि यहाँ रहिए, जब पहले से आप हैं, सर्वव्यापी हैं। और भगवान राम भी 7वीं भक्ति में कह चुके हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, संसार को मेरा रूप जानो, सब में मैं निवास रहता हूँ, सब में निवास करता हूँ और सब जगह रहता हूँ। अब वही भगवान यहाँ प्रश्न करते हैं, तब पकड़ने वाले कोई भक्त, कोई ज्ञानी, कोई ध्यानी, कोई संत नहीं पकड़ेंगे। जब आप ही कह रहे हैं प्रभु कि सब जगह हम रहते हैं, सब में रहते हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कहाँ रहें? तो प्रभु जब आप हमको पूछ ही लिए हैं तो हमसे भी तब सुन लीजिए। कहते हैं, अभी सुन रहे थे कि जिनका कान समुद्र के समान हो, समुद्र के समान कभी भरता नहीं हो। गंगा नदी तो भर जाती है पानी से, बेसी होने पर बाढ़ कर देती है, डूबने भसने लग जाते हैं लोग। गंगा हो, कोसी हो, कोई नदी हो, विशेष पानी होने पर आप लोग जानते हैं कि नदी से बाहर, और बाहर ही नहीं बल्कि डुबाने भसाने लग जाता है। वो बाढ़ का पानी संभाल नहीं कर पाती है। लेकिन धरती पर जितने नदियां हैं, सब नदियों का पानी समुद्र में जाता है। सब नदियों का पानी समुद्र में जाता है, लेकिन आज तक समुद्र भरा है क्या? भरता है क्या? समुद्र का बाढ़ सुने कि समुद्र का बाढ़ सब जगह हो? कितना पानी है समुद्र में, सब नदियों का पानी उसमें है, लेकिन फिर भी समुद्र भरता ही नहीं। परमात्मा का इस तरह का बनावट है और सब पानी उसमें समा जाता है। उसी तरह से भक्त का कान समुद्र के समान उदाहरण दिए कि जो भक्त हैं उनका कान तो समुद्र के समान है, हरि कथा से, सत्संग से कभी भरता ही नहीं। नहीं तो कुछ लोग तो उब जाते हैं कि कितना सुनेंगे, बहुत सत्संग सुने, कितना सुनेंगे, उनका भर गया है कान, तो सोचता है कि अब कहाँ हम रखेंगे। लेकिन भक्त का कान कभी भरता नहीं है, समुद्र के समान होता है। और सुने और सुने और सुने, यही तो श्रद्धा है। मन उबा नहीं, कान भरा नहीं, प्रभु रस में सदा सोचता है कि हम सराबोर रहें। तो ये भक्तों का इस तरह का कान होता, साधारण लोगों से अलग समझिए। कुछ लोग तो कभी कभी देखते होंगे, आए 2-4 मिनट रहे, फिर उठ के चले गए, उब गया मन, कान भर गया उनका, रखेगा काम, कहाँ अटेगा। लेकिन कुछ लोग धैर्य के साथ बैठे रहते, जब तक संपन्न नहीं हो जाता, आरती नहीं होती, तो भागते नहीं, और सदा आते हैं, सदा आते हैं, कभी भी उबता नहीं है। कुछ भी हो जाए, घरेलू झंझट हो जाए, संकट हो जाए, फिर भी ये भक्ति, ये सत्संग नहीं छोड़ते। उतांग का नाम आप लोग सुने होंगे, एक भक्ति का अच्छा मिसाल, अच्छा उदाहरण ग्रंथ में है, तो श्रद्धा प्रेम से सुनिए। उतांग गुरु के परम भक्त थे, और गुरु भक्ति में जो शक्ति है, संसार में किसी भक्ति में वो शक्ति नहीं। गुरु की सच्ची भक्ति होगी तो प्रभु भी रिझ जाते हैं, प्रभु की भी भक्ति पूर्ण हो जाती है। उतांग में गुरु के प्रति, संत के प्रति श्रद्धा, विश्वास
जागृत हुआ। सोचा कि ये तन सदा के लिए नहीं है और समय बीत रहा है, क्यों नहीं गुरु सेवा में लगा दिया जाए। उतंग गुरु के पास पहुँचते और चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहते हैं, महाराज हम आपके सेवा में रहना चाहते, आश्रम का सेवा, आपका सेवा मैं करना चाहता हूँ, स्वीकार करें महाराज। गुरु कहते कि नहीं नहीं, सेवा इतनी आसान नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं महाराज, हमको मौका दिया जाए, ये भक्ति का, ये सेवा का हमको मौका दिया जाए महाराज। तो कहा कि देखो, आश्रम में बहुत गायें हैं, गौशाला है, तू रहना चाहता है तो गौ का सेवा करना पड़ेगा। गौ का सेवा और गौ को लेकर के ये चराने के लिए जाना पड़ेगा, और फिर यहाँ आएगा तो आश्रम का भी सेवा करना पड़ेगा, है मंजूर? हाँ महाराज, हमें स्वीकार है। गदगद हो गए। गुरु तो स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन गुरु सलाह दे दिए हैं, यह सेवा हमको दे रहे हैं। वो मने मन सोचा कि भाग्यशाली हूँ, गुरु की कृपा हो चुकी है। कहा कि हाँ महाराज। कहा कि तब ठीक है, रहो। वही गौ की सेवा में उतंग सब गौ को लेकर के बाहर जाते थे। एक दिन गुरु पूछते हैं, गुरु शिष्य को मजबूत करने के लिए कभी परीक्षा भी ले लेते। साधारण लोगों को लगता है कि गुरु हमको कष्ट दे रहा है, लेकिन जो सच्चे भक्त होंगे वो कभी नहीं सोचेंगे कि गुरु कष्ट देते। विद्यार्थी का गुरु पिटाई नहीं करेंगे, डांट फटकार नहीं करेंगे तो वो मजबूत हो जाएगा। वो विद्यार्थी क्या ठोक ठोक करके बनाते हैं, एक एक ज्ञान भरते हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, वो घबराते नहीं। जरा सा ये प्रसंग को हम यहाँ छोड़ते हैं, बाद में सुनाएंगे। आप लोग दयानंद सरस्वती का भी नाम सुने होंगे। दयानंद के गुरु बिरजानंद सरस्वती थे और बेचारे को सूझता नहीं था, आंखें नहीं थी, सूरदास थे, लेकिन थे महान। और दयानंद सरस्वती को बढ़िया गुरु नहीं मिलता था। भगवान की भक्ति हम कैसे करें, अपने आप को कैसे हम जानें, इसलिए वो बेचैन रहता था। कुछ लोगों ने बिरजानंद सरस्वती का नाम उनको बताए थे। वही दयानंद सरस्वती बिरजानंद सरस्वती के कुटिया पर गए। वो भीतर में थे, गेट उनका बंद था, और दयानंद सरस्वती उसको ढकाते हैं गेट को। बिरजानंद सरस्वती भी भीतर से बोलते हैं कि कौन? दयानंद सरस्वती कहते कि महाराज यही तो जानने के लिए आया हूं, मैं कौन हूं, हमें तो कोई पता ही नहीं, और यही जानने के लिए आया हूं। बिरजानंद सरस्वती समझ लिए कि कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है, और तुरंत गेट खोलते। बिरजानंद सरस्वती को अपना लिए, ये दयानंद सरस्वती को अपना लिए गुरु बिरजानंद सरस्वती।
अब ये ब्राह्मण थे, दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे, लेकिन गुरु के यहाँ रहने लग गए, स्वीकार कर लिए गुरु की सेवा। तो ब्राह्मण भी था ना, तो सेवा करना पड़ता, झाड़ू लगाते थे आश्रम में, सब जगह झाड़ू लगाते थे। ये नहीं कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे। जब विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, तो सेवा भी नहीं होगा। हम ये काम करेंगे, हम इसी के लिए सत्संगी बने, हम इसी के लिए आश्रम में रहते, ये भक्ति नहीं है। वो झाड़ू लगाते थे और आंख नहीं रहने पर भी विरजानंद सरस्वती, जब दयानंद सरस्वती झाड़ू दे देते थे तो उसके बाद विरजानंद सरस्वती घूम घूम करके, आंख तो नहीं लेकिन पैर से घूम घूम करके अंदाज लगा लेते थे कि ठीक से झाड़ू नहीं दिए, झाड़ू नहीं दिए। उनको बुला करके इस कदर पिटाई करते थे, पूरा पिटाई करते थे। दयानंद सरस्वती का चरण पर गिर जाते थे, महाराज आपका कोमल हाथ है, इतना पिटाई करने में आपके हाथ में दर्द होता होगा, मेरे चलते आपको कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, अब इस तरह का नहीं होगा, हमसे गलती अब नहीं होगी। ये नहीं कि भाग जा गया था, सो बात नहीं। तब वो वेद मूर्ति कहलाए थे, इतने बड़े गुरु के आशीर्वाद से इतने बड़े भक्त ज्ञानी हुए थे। तो ये उतंग गौ को लेकर के और जाते थे बाहर, दिन भर गौ सेवा में। आश्रम आते तो गुरु उनको भोजन नहीं दे। यहाँ तो परीक्षा हो रही थी कि देखें ये टिक पाता है कि नहीं। पहले कह दिया था कि तुमसे नहीं होगा, यहाँ सुख दुख होगा। और इस तरह से शुरुआती दौर में लोग सोचता है कि खूब हलवा पूड़ी काजू किशमिश मिलेगा। अब उनको पहले समझा दिया था कि तुमसे नहीं होगा, कठिन बात है। जब पूरा आग्रह किया था तो स्वीकार कर लिया था। अब वास्तव में ये टिक पाएगा कि नहीं, इसलिए गुरु परीक्षा ले रहे थे। दिन भर गौ सेवा में, और शाम आते तो भोजन भी आश्रम के तरफ से नहीं मिलता था। एक सप्ताह के बाद गुरु पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कहते हैं कि उतंग तू कैसे जी रहा, क्या खाता है? कहा कि महाराज दिन भर तो गौ का सेवा करते हैं और यहाँ आते हैं तो आप भी यहाँ हमको खाने के लिए कुछ देते नहीं हैं, तो हम गौ सेवा में जो जाते हैं न तो क्षेत्र में भिक्षाटन करके मैं खा लेता हूँ। अरे ये तो गलती बात है। तू गुरु आश्रम में रहता है, क्षेत्र में भिक्षाटन करता है, तो उस पर तुम्हारा अधिकार है। तू गुरु के आश्रम में रहता है, गुरु सेवा में है तू, और अपने मन से भिक्षाटन करके खा लिया। अरे उस पर तो अधिकार आश्रम का है, गुरु का है। जो तुमको मिलता है वो पहले तो यहाँ समर्पण करना चाहिए था, और हम देते तब तू खाता। चरण पर गिर पड़ा। कहा कि महाराज अब ये गलती नहीं करेंगे, हमसे भूल हो गई है, क्षमा कर दीजिए, अब ऐसा नहीं करेंगे। अब जो भिक्षाटन में मिलेगा तो यहीं लाके दे देंगे। फिर एक सप्ताह के बाद भिक्षाटन कर लेता था और सोचता था कि पहले गुरु को देंगे, तब गुरु देंगे तो खाएंगे, तो गुरु फिर भी अब नहीं देते। फिर एक सप्ताह के बाद कहते उतंग तू क्या खाता है?
भिक्षाटन करके भी यहीं दे देता है, मैं तो देता नहीं हूँ तो तू खाता कि कैसे रह रहा है? कहा कि महाराज भिक्षाटन करके तो यहीं ला के देता हूँ कि आप दीजिएगा तो खाएंगे, लेकिन आप नहीं देते हैं। जब हमको बहुत भूख लग जाती है ना तो दोबारा भिक्षाटन कर लेता हूँ और वही खा लेता हूँ। अरे दोबारा? ये तो भार हो जाएगा गृहस्थ को। एक बार दो बार एक गृहस्थ के यहाँ दोबारा जाएगा तो उनको तो भार हो जाएगा। ये तो ठीक नहीं करता। फिर चरण पर गिर पड़ा। कहा कि महाराज अब ऐसा नहीं करेंगे, अब दोबारा भिक्षा नहीं करेंगे, दोबारा भिक्षाटन अब नहीं करेंगे। फिर एक सप्ताह के बाद फिर पूछते हैं बुला के, उतंग बताओ, अब तो दोबारा भिक्षाटन भी नहीं करता है, और जो मिलता तो यहीं समर्पण कर देता है, और दोबारा करता नहीं तो खाता क्या है? कहा कि महाराज दोबारा तो अब करते नहीं, आपका आदेश पालन करता हूँ, जो मिलता यहीं दे देता हूँ, आप नहीं देते। जब एक दो दिन हो जाता है, भूख से तड़पने लग जाता तो क्या करता? गौ का दूध पी लेता। अरे गौ तुम्हारा है, आश्रम का गौ है, और तू बिना आदेश का दूध पी लेता? ये तो चोरी हुआ बिना पूछे। फिर चरण पर गिर पड़ा, महाराज अब ऐसा नहीं करेंगे, हमको क्षमा कर दीजिए। फिर एक सप्ताह के बाद पूछते, अब तो तू भिक्षाटन करके यहीं देता है, दोबारा नहीं करता है, और गौ का दूध भी अब नहीं पीता है, तब जीवित कैसे रहता है? कहा कि महाराज अब दूध भी नहीं पीता हूँ, भिक्षाटन भी जो होता है यहीं दे देता हूँ, दोबारा नहीं करता हूँ। भूख से जब तड़पने लग जाता हूँ ना महाराज, तो बछड़ा जो दूध पीता है ना, उसके मुंह से अगल बगल से फैन जो गिरता वही चाट चाट करके मैं रहता हूँ। कहा कि अरे बछड़ा तो दयालु होता, तू जो चाटता होगा ना तो वो नहीं पीता होगा, तुम्हारे लिए अगल बगल कर बाहर निकाल देता होगा, तो भूखे रहता होगा, तुम्ही कौन पाप लगेगा? फिर चरण पर गिर पड़ा, भागा नहीं, जरा चिंतन कीजिएगा। कहा कि महाराज अब ऐसा नहीं करेंगे, बछड़ा का मुंह का फैन भी नहीं चाटेंगे। फिर अब करता क्या? भूख से तड़प रहे हैं, कई दिन हो गया, सब रास्ता बंद हो गया, भिक्षाटन करके भी नहीं खा रहा, आश्रम में भी नहीं मिल रहा है, गौ का दूध भी नहीं पी रहा, बछड़ा का फैन चाट रहा था तो वो भी बंद हो गया। करता बेचारा क्या करता, लेकिन गुरु भक्ति नहीं छोड़ रहे। मर जाएंगे गुरु भक्ति में, सेवा में, लेकिन गुरु भक्ति नहीं छोड़ेंगे। इतना चमड़ा झुलस गया, पेट भीतर घुस गया, आँख घुस गया है, शरीर में शक्ति नहीं, चला नहीं जा रहा है। क्या क्या? मार्ग में आक अकवन जिसको बोलते, वही आक का पत्ता खा लिया। आक विषाक्त तो होता है, आँख का दूध आँख में चला जाए तो अंधा हो जाएगा लोग। इसलिए ये सदा ख्याल रखना चाहिए कि आँख का दूध आँख में नहीं पड़े। आँख का दूध नाखून में देने से आँख का लालिमा समाप्त होता, साफ हो जाता है। जगह अलग है, आँख का दूध प्रयोग करने की विधि अलग है, लेकिन आँख में ही कोई डाल देगा तो जो सूझेगा वो गायब हो जाएगा। तो आँख विषाक्त होता है, लेकिन करता क्या, कोई उपाय नहीं सूझा तो आँख का पत्ता खा लिया। जब आँख का पत्ता खा लिया तो विषाक्त है, उसके साथ में कितना दूध चला गया भीतर पेट में, जिसके जहर के चलते उनके दोनों आँख गायब हो गए। अब सूझने नहीं लगा किधर जाए, किधर मार्ग है, किधर आश्रम है, रास्ता किधर है। भटक गए। गौ सब शाम में आश्रम सब गौ आ गई, लेकिन इनको मार्ग नहीं सूझता था। बेचारा फिर भी छटपट कर रहा है, तड़प रहा है,
कि विलम्ब हो रहा है, गौ सब चली गई है, आश्रम का सेवा करना था, आज गुरु क्या सोचेंगे। जल्दीबाजी में, तेजी में ये गिरता है, ठोकर खाता है, सोचता ही नहीं था। एक कुआं था, उसी में जाके गिर पड़ा। जब कुआं में गिर पड़ा, अब क्या करता। कुआं में तड़प रहा है, रो रहा है कि हमसे भूल हो गई, मैं कुआं में गिर पड़ा, आश्रम का सेवा कैसे करेंगे, गुरु का सेवा कैसे करेंगे। वहीं से रो रहा है, तड़प रहा है। और रात में गुरु देखते हैं, सब शिष्य हैं, गौसब भी हैं, लेकिन उतंग नहीं है। उतंग कहाँ चला गया। सबसे पूछता, कहते महाराज आज लौट करके नहीं आए हैं, वो आश्रम गौ चराने के लिए जो गया था ना, तो शाम में लौट के नहीं आया। गुरु को चिंता हो गई। गुरु मने मन पश्चाताप करने लगा कि इस तरह का कड़ी परीक्षा नहीं लेना चाहिए था, बहुत कष्ट दिया मैंने। हो सकता है भूखा प्यासा बच्चा भाग गया हो, लेकिन जिस शिष्य में इतना विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, क्या गुरु हाथ पे हाथ धर के बैठे रह जाते। जब शिष्य को तड़प है तो गुरु को भी आश्रम में तड़प। अब गुरु को नींद कहाँ, आराम से वो सोएंगे कैसे। तड़पने लगा, रात में निकल पड़ा। आवाज लगा रहे हैं, बेटा उतंग, बेटा उतंग कहाँ हो, बेटा उतंग कहाँ हो। आवाज लगाते, छटपट करते हुए गुरु जा रहे हैं, बेटा उतंग कहाँ हो, क्यों नहीं बोल रहा है, कहाँ हो बेटा, बहुत कष्ट तुमको दे दिया, बेटा कहाँ हो। गुरु का आवाज सुन लिया। जैसे सुना और तड़पने लगा। कहते महाराज बहुत मेरे चलते आपको कष्ट हुआ, मैं अंधा हो गया हूँ महाराज, सूझता नहीं है, सो मैं सेवा में नहीं जा पाया, कुआं में गिर पड़ा। गुरु भी आवाज सुन लिया कि उतंग कुआं में गिर पड़ा। गुरु निकट तड़पते हुए निकट कुआं के करीब आ गए और कहते हैं कि बेटा उतंग कहाँ हो। तो कुआं से रो रो के कहता है कि हमको क्षमा कर दीजिए महाराज, आज हम सेवा में हाजिर नहीं हो पाए, आपका सेवा नहीं कर पाए, आश्रम का नहीं कर पाए, हमको क्षमा कर दीजिए महाराज, हमको सूझता नहीं है, मैं अंधा हो गया हूँ, कुआं में गिर पड़ा हूँ। अरे तू अंधा कैसे हो गया, तुमको तो आँख थी, अंधा कैसे हो। महाराज भूख से छटपट कर रहा था, व्याकुल था, नहीं चला जा रहा था, दम घुट जाता। मैंने सोचा कि कुछ आग का पत्ता भी खा करके और जीवित रहो, तब न गुरु का सेवा करेगा। तो वही आग का पत्ता मैं खा लिया हूँ महाराज, और उसी के चलते हमको अब सूझता नहीं, आँख गायब है महाराज, अंधा हो गया। गुरु कहते अरे तुमको जो मंत्र बताए, मंत्र से आवाहन करो अश्वनी कुमार का, जो देवताओं के वैद्य हैं, तुमको जो मंत्र बताए उस मंत्र का जपन करके आवाहन करो अश्वनी कुमार का नाम लेकर के, और वो प्रकट होंगे और वो आँख ठीक करेंगे। तो गुरु आदेश का पालन हो। इस घड़ी में भी, संकट में, इस दुख में भी कितना चोट लगा है, शरीर में पीड़ा है, दर्द है, आँख भी नहीं है, फिर भी गुरु वचन पर उतने विश्वास है, मंत्र का जपन करते हैं और अश्वनी कुमार का नाम लेते। प्रकट हो गए कुआं में, प्रकट हो गए तो पहले उनकी नहीं, हम गुरु सेवा में रहते हैं, इसीलिए इस पर गुरु का ही अधिकार है, हम गुरु को देंगे और वो हमको देंगे तब खाएंगे। अश्वनी कुमार क्या कहते हैं, अरे एक बार तुम्हारे गुरु को भी मैंने दिया था इसी तरह का पुआ, तो वो कहाँ अपने गुरु को दिया था, वो तो खाया था, इतना कहा था ना पुआ, जैसे कहा था पुआ फेंक दिया, हमारे गुरु का निंदा।
रखिए पुआ, पकड़िए अपना पुआ, ले जाइए अपने पास में पुआ, नहीं चाहिए हमको पुआ। गुरु क्या किए थे नहीं किए थे आप निंदा कर रहे हैं, हमारा विश्वास घटा रहे हैं, प्रेम घटा रहे हैं, भक्ति घटा रहे हैं। रखिए पुआ, फेंक दिए पुआ। इतना कहना था कि अश्वनी कुमार कहाँ, गुरु ही समक्ष हैं, सीने में लगाते कहते बेटा क्या समाचार है। जब गुरुए हैं समक्ष, सीने में लगा लिया, तब आते क्या कहा कि महाराज सब कुछ प्राप्त हो गया। ये विश्वास श्रद्धा भक्ति में इतना कम समय में निहाल हो गया जीवन। इसीलिए साधक को, भक्त को विश्वास रखना चाहिए, नहीं तो भाग दौड़ में जीवन समाप्त हो जाता है। कहाँ जाएं, क्या करें नहीं करें, ये भक्ति का अच्छा मिसाल है। ग्रंथ में गुरु भक्ति के संबंध में तो बहुत प्रसंग है कि गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं तो कठिन कार्य भी भक्त का हो जाता है। लेकिन भक्त स्थिर नहीं रह पाता